हाँ, इंडिया फिजिकल क्या आवाज सही से नहीं आ रही मैम, ब्लर आ रही है। फिजिकल फीचर्स एंड फिजिकल फीचर्स एंड क्लाइमेट। हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स और क्लाइमेट के बारे में जानेंगे। अभी हमने आपसे डिस्कस किया कि हम उत्तराखंड, गोवा इन सब जगहों पर जाते हैं तो हम क्या क्या देखते हैं। तो आपका जवाब था कि उत्तराखंड जाते हैं तो वहाँ पर पहाड़ देखने को मिलते हैं, गोवा और इन सब जगहों पर समुद्र, जबकि राजस्थान में आपको रेगिस्तान देखने को मिलता है। तो यहाँ पर लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया बताए गए। भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां हैं। वंश शर्मा बुक एट योर बुक। India is a large country with many different natural features on the land known as a landform. भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की नेचुरल फीचर्स पाए जाते हैं। फीचर्स यानी कि विभिन्न तरह की आकृतियां पाई जाती हैं जमीन पर, जिनको लैंडफॉर्म कहा जाता है। तो हम पढ़ते हैं, लेट अस रीड अबाउट द डिफरेंट लैंडफॉर्म इन इंडिया। डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला लैंडफॉर्म है नॉर्दर्न माउंटेन, उत्तरी भारत के जो पहाड़ है, यानी कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेते हुए हमारे उत्तराखंड तक जो हमारे हिमालय की श्रृंखला फैली हुई, उसके बारे में। इसमें फीचर, इसकी क्वालिटी क्या है? हाई लैंडफॉर्म है, बहुत ऊंचा, यानी पहाड़ों की ऊंचाई बहुत ज्यादा है। मेनी रिवर बिगिन फ्रॉम हियर, बहुत सी नदियों का उद्गम यहाँ से होता है, बहुत नदियां यहाँ से निकलती हैं। बिकॉज ऑफ मेल्टिंग स्नो, क्योंकि वहाँ पे बर्फ पिघलना शुरू होती है और वहाँ से फिर ये नदी बनकर बहते हैं। इनमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स आता है, फ्लैट ऑफ द फर्टाइल, फ्लैट एंड फर्टाइल। नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि यूपी, जहाँ पर, जब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बता रही हूँ यहाँ, कि जब हमारी नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, सबको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जो पहाड़ी एरिया है, तो नदियां जो होती है वो ऊबड़ खाबड़ जगहों से चलते हुए आती हैं। फिर जब वो नीचे आती हैं पहाड़ों से, तो वो चौड़ी हो जाती है और उनमें पानी बहुत ज्यादा होता है। और जो वो पहाड़ से संभल लाती है, मिट्टी लाती है चट्टानों को काटकर, उसको वो यहाँ पर जमा करती जाती है और धीरे धीरे, और यहीं से ट्रिब्यूटरी उनकी बनती जाती है, विभिन्न छोटी छोटी सहायक नदियों में होती जाती है, और वो फिर यहीं से धीरे धीरे बहती हुई आगे समुद्र में चली जाती है। तो जो ये एरिया हमारा हुआ, ये माउंटेन एरिया हो गया। ये एरिया जहां पर नदियों ने चौड़ा रूप किया अपना, ये एरिया, ये जो एरिया जहां पर पहाड़ों के बाद जब नदियां नीचे आई, जहां पर पहाड़ नहीं थे, वहां पर नदियों ने अपने लाई हुई मिट्टी, अपनी जो कुछ भी साथ में लेकर उसको जमा करा। वो एरिया हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है, जहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, वहाँ पे एलुवियल सॉइल होती है। एलुवियल सॉइल वो होती है जो नदियों द्वारा पहाड़ों से लाई जाती है। ये खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है, इसमें बहुत अच्छी खेती होती है। इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार एंड वेस्ट बंगाल का एरिया आता है, क्योंकि नदी जो होती है यहाँ पर बहुत चौड़े रूप में होकर बहती है। ये तो हमारा हो गया इधर का एरिया, ये पूरा। फिर है थार डेजर्ट, फ्लैट एंड सैंडी। थार का जो डेजर्ट है वो समतल है, बहुत ज्यादा बालू है, गेट्स लिटिल रेनफॉल। रेगिस्तान वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, वहाँ पर बालू हो जाती है, जैसे राजस्थान और नॉर्थ गुजरात। नॉर्थ गुजरात में कच्छ का रण नाम की जगह है जो रेगिस्तान है। इन सब जगहों पर आपको फ्लैट और सैंड मिलेगी, बालू मिलेगी। फिर आपका है प्लेट्यू, पेनिसुलर प्लेट्यू, यानी माउंटेन। ये स्टार्टिंग में माउंटेन्स है, उसके बाद हमारी यहाँ पर वो जगह है जो ऐसे है देखने में, जिसका आकार फ्लैट है, फ्लैट है, टेबल लाइक रेस्ड यट फ्लैट लैंडफॉर्म। टेबल की तरह जिसका शेप है, जिसका शेप लाइक अ टेबल है, जो फ्लैट सरफेस है, ठीक है, वो हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू है। इसमें
जिसमें झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु आते हैं। यहाँ पर जो नदियां बहती हैं, जैसे इनमें पहाड़ों में बर्फ होती है, यहाँ पर कोई बर्फ नहीं होती है, ये यहाँ की मिट्टी बहुत कठोर होती है और ऐसा माना जाता है इस प्लेट्यू रीजन का जो निर्माण हुआ है, जो बना है, ये वोल्केनो में जो लावा निकलता है, वोल्केनो में जो निकलता है अंदर से, आग के अंदर से, आप उसको बोलते हैं लावा, उससे बनता है, इसका निर्माण उससे हुआ है। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा हार्ड है और इसका सरफेस स्टेबल रहता है। फिर हमारा कोस्टल प्लेन एरिया आता है, फ्लैट लैंड फॉर्म विद द प्लेट्यू ऑन वन साइड एंड सी ऑन द अदर, यानी इन जो एक तरफ प्लेट होता है, एक तरफ प्लेट का किनारा और दूसरी तरफ, जैसे कि मैं आपको यहाँ बताती हूँ, एक तरफ प्लेट्यू रीजन होता है और दूसरी तरफ समुद्र होता है। तो जो ये बीच का एरिया हुआ, ये कोस्टल रीजन होता है, यानी इधर समुद्र है, यहाँ पर समुद्र हो गया, यहाँ पर प्लेट हो गई और ये जो एरिया हमारा बचा पतला था, इसको कोस्टल रीजन कहते हैं। इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल आते हैं। आप इजीली इस चीज को मैप पर भी देख सकते हैं कि आपके मैप में आपको ये चीज देखने को बहुत आसानी से मिलेगी कि जो महाराष्ट्र का एरिया है, यानी कि ये हो सकता है थोड़ा सा मैप में कुछ चेंजेस आ जाए, तो प्लीज आपको समझाने के लिए है वो। ओके, सॉरी, ये ऐसे पूरा करते हुए हमारा ऊपर का पार्ट बन जाता है यहाँ से। ठीक है, ये जो पार्ट है हमारा, यानी कि ये तो हमारा, सॉरी, ये तो एरिया हमारा बन गया माउंटेन रीजन, यानी ये उत्तराखंड का एरिया है जिसका शेप ऐसा होता है, ये हमारा पूरा वो हो गया। इसके बाद जो नदियां बहती हैं उनसे हमारे इस एरिया का निर्माण होता है। ओके, इसके बाद हमारी, यानी ये इस एरिया में हम यहाँ तक ही कवर कर सकते हैं। ये आफ्टर दैट हमारा प्लेट्यू रीजन आता है जो एमपी से शुरू होता है ऐसे। उसके बाद जो ये एरिया बचता है इसको कोस्टल रीजन कहा जाता है। इसे थोड़ा सा और मैं भी सही बनाती हूँ। तो फिर ये हमारा, इसके बाद इसमें हमारा थर्ड डेजर्ट आ जाता है और ये जो एरिया है ये वाला मैं आपको बता दूं, हाँ, तो ये जो एरिया हमारा इसमें है, कितना हो गया, इसके बाद हमारा ये पहाड़ी क्षेत्र आ जाता है, नेपाल यहाँ से हो जाता है ऐसे, और हम इसके बाद पूरे ये नॉर्दर्न प्लेन्स हमारा यहाँ तक रहता, ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया ये पूरा ऐसे है। मेरा मैप थोड़ा सा डिस्टर्ब है। इसके बाद हमारा आइसलैंड ग्रुप आता है, जो समुद्र में आप छोटे छोटे डॉट देखते हैं, आप मैप देखिएगा जिसमें आप देख सकते हैं द्वीप समूह आते हैं सराउंडेड बाय वाटर, जिनके चारों तरफ आपको समुद्र देखने को मिलता है, जिनके चारों तरफ आपको समुद्र देखने को मिलेगा वो आपके आइसलैंड है। यानी इसके चारों तरफ क्या रहता है, सिर्फ समुद्र, पानी पानी, और यहाँ भी सब पानी होता है। तो ये हमारे आइसलैंड ग्रुप 5 नंबर है, ये हमारा 4 नंबर एरिया है, ये हमारा 3rd है, ये हमारा 6 हो गया, सॉरी ये 6 हुआ, ये 6 है हमारा, ये 5 है, ये 4 है, ये 3rd नंबर एरिया है, और फिर ये हमारा 2 है और ये हमारा 1 नंबर एरिया है, हमारे लैंडफॉर्म्स हैं। चलिए अब आपको मैंने ये बता दिया, अब आगे बढ़ते हैं।
वो जगह जो नॉर्दर्न माउंटेन्स के पास होती है वहां पर बहुत ठंडी जलवायु पाई जाती है। जलवायु कहते हैं द लैंडफॉर्म्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, किसी जगह को वहां की जलवायु प्रभावित करती है, यानी कि जहां पर बहुत लंबे समय से एक ही मौसम की प्रक्रिया चल रही हो। जैसे पहाड़ों पर आज बहुत सालों से सिर्फ ठंड और ठंड होती है। यूपी यानी नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया में सिर्फ गर्मी ठंडी दोनों होती है और बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये हमारे यहाँ की जलवायु है, ठीक है। उसी तरह जो पहाड़ों के पास का क्षेत्र है वहाँ ठंडी होगी, जबकि डेजर्ट एरिया जो होगा, पेनिनसुलर एरिया होगा, वहाँ पर गर्म जलवायु पाई जाएगी। नॉर्दर्न प्लेन्स बहुत गर्म होते हैं गर्मियों में कुछ महीनों में, और कुछ महीने बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं, यानी कि गर्मियों में गर्म और ठंडियों में ठंडे होते हैं। द कोस्टल प्लेन एंड द आइसलैंड हैव द मॉडरेट क्लाइमेट, ये वो जगह है तो जहाँ पर ना ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज्यादा ठंडी पड़ती है। आपको ये जो दिया हुआ है, आपको ये स्टोरी पढ़नी है और यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए पहला क्या है, नॉर्दर्न माउंटेन्स दिया हुआ है। आप यहाँ पे पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको नॉर्दर्न माउंटेन की जलवायु बतानी है कैसी है। यहाँ पे लिखा होगा इट इज कोल्ड इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर, ये आपको यहाँ पे लिख देना है, या आप ये भी लिख सकते हो कोल्ड क्लाइमेट। उसके बाद पूछा जा रहा है नॉर्दर्न प्लेन में कैसी होती है, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी हॉट इन सम मंथ्स, वेरी कोल्ड इन अदर मंथ्स। उसके बाद अगला है पेनिनसुलर कैसा होता है। पेनिनसुलर में आपको बताना है हैव अ हॉट क्लाइमेट। यहाँ पर देखिए इन्होंने बातें करी हैं, उनमें बताया है, ये देखो यहाँ पे इट इज यूजुअली हॉट थ्रू आउट द ईयर, ये जो एरिया होता है ये हमेशा गर्म होता है। कोस्टल एरिया कैसा होता है इसके बारे में भी आपको बताया गया, यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट पाई जाती है, ना ही ज्यादा गर्मी ना ही ज्यादा ठंडी। थार डेजर्ट कैसा होता है, थार डेजर्ट में भी आपको बताया हॉट क्लाइमेट होता है। आइसलैंड ग्रुप में कैसा होता है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ये आपको बताना है। ये देखिए मैंने नेक्स्ट उसमें बताया भी है आपको, तो आप देख सकते हैं।